आइए आपको दिखाते हैं। छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक हुआ। नीट परीक्षा पर सुलगते सवालों के बीच एनटीए ने एक एफएक्यू जारी किया जो मेरे हाथ में है। 37 सवालों के आंसर इस एफएक्यू में दिए हैं नीट ने, जिसमें उन्होंने हर चीज का जवाब देने की कोशिश की है। अब ये देखिए, जैसे छात्रों का आरोप पेपर लीक हुआ, विवाद नीट में 67 टॉपर, और एनटीए की दलील है कि 2024 में 23,33,000 छात्रों ने पेपर दिया, इसलिए इस बार टॉपर्स की संख्या बढ़ गई। इसके बाद आगे देखिए छात्रों का क्या आरोप है। ये जो आरोप है, अब आप जल्दी दिखाइए। 2023 में 20,38,000 छात्र पेपर देने पहुंचे थे, इसलिए यहां पर उनका कहना है कि टॉपर की संख्या बढ़ गई, जिसके बारे में अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये 3 गुना कैसे हो गया। और इसके बाद कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ने से टॉपर बढ़ गए, ये मैंने आपको बताया। अब सवाल यह, पेपर लीक पर एनटीए क्या जवाब देगा। एनटीए ने 67 टॉपर होने की एक वजह फिजिक्स के एक सवाल को भी माना है। एनटीए का दावा है कि फिजिक्स के इस सवाल की वजह से 44 छात्र टॉपर बन गए। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। एनटीए ने क्या कहा है? एनटीए ने कहा है कि एनसीईआरटी की पुरानी और नई किताब में फिजिक्स के एक सवाल के 2 जवाब, उन्होंने ये कहा, और उसकी वजह से यहां पर जिन बच्चों ने इनमें से 2 में से कोई भी एक सवाल चुना, उसका आंसर दिया, वो अलग अलग दोनों ऑप्शन चुनने में से किसी भी एक ऑप्शन का जवाब उन्होंने सही माना, ये वो कह रहे हैं। और उन छात्रों को नंबर मिले जिससे 44 छात्र टॉपर बन गए, ये एनटीए कह रहा है। इसके अलावा वो ये भी कह रहा है कि कैसे एनटीए पर सवालों के घेरे में हरियाणा के एक झज्जर का जो एग्जामिनेशन सेंटर आया, जिसकी अभी बात हो रही थी, क्योंकि सिर्फ हरियाणा के झज्जर से ही एक ही सेंटर से 6 टॉपर सामने आए हैं। छात्रों का आरोप है कि यहां बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, लेकिन एनटीए का कहना है कि यह सिर्फ एक संयोग है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। एग्जाम में धांधली के आरोप पर क्या कह रहा है? ग्रेस मार्क पर सवाल जब उठे, कई जगह परीक्षा शुरू करने में देरी हुई, ये एनटीए ने कहा है। वो कह रहे हैं कि कई जगह परीक्षा शुरू करने में देरी हुई और इसकी वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए, जो आज रद्द कर दिए सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा। कुल 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं और इसमें से 6 छात्र टॉपर बने हैं। तो इन 1563 वाले में भी वो छात्र हैं 6 जिनको 720 में से 720 अंक मिले हैं। सीधे चलते हैं शालिनी के पास। शालिनी के साथ नीट के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नीट एग्जाम दिया है। शालिनी, उनसे पूछिए आज जो हुआ है, अब उसके बाद क्या उनके मन में सवाल हैं? 1563 तो फिर से एग्जाम देंगे, लेकिन वो संतुष्ट हैं इससे कि नहीं? हमारे साथ यहाँ पर नीट स्टूडेंट हैं जो एस्पिरेंट हैं, और उन्होंने क्या यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं जंतर मंतर पर। तो पहले आप अपना नाम बताइए। दूसरा, आज जो फैसला आया है कोर्ट का कि 1563 जो मामला शुरू हुआ था उनको ग्रेस मार्क देने का, और अब कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो री एग्ज़ाम देंगे, क्या आप इससे सहमत हैं? हम कोर्ट के फैसले का सम्मान है, पर सहमत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी मांग है रीनीट की। उसका रीज़न है क्योंकि जिन बच्चों ने टॉप करा है, जिन सेंटर पे 6 टॉपर निकले हैं, जिन सेंटरों पे चीटिंग हुई है, उन सेंटरों पर कार्रवाई कौन करेगा? जो टॉपर की रैंक आज 600 रीनीट मतलब सबके लिए कह रहे हैं या किसके लिए? सबके लिए दोबारा से पेपर कंडक्ट कराने की हमारी मांग है, इसीलिए बैठे हैं हम। 1500 का हमें छोटा लालच नहीं चाहिए, लालच दे रहे हैं। लॉलीपॉप है कि बच्चे हैं खा लेंगे। 1500 को जिनको ग्रेस मार्क दे, उन 24 लाख बच्चों को क्या जो 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, जहां 605 नंबर पे मैडम एडमिशन ढंग की रैंक पे होता था, वो रैंक 22,000 पे पहुंच चुकी है। क्या रीजन है उसका रीजन यही है कि मामला तो सारा 1563 से ही शुरू हुआ था कि 1563 छात्रों को जो ग्रेस मार्क दिया गया, उसकी वजह से मेरिट बहुत हाई हो गई और बहुत सारे बच्चों से बात कीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा सद्दाम हुसैन। तो आपकी क्या मांग है यहाँ पर? हमारी मांग है कि जो नीट एग्ज़ाम 2024 के अंदर धांधली हुई है, इसको निरस्त करके पुनः पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ पुनः इस परीक्षा का आयोजन करवाना चाहिए, क्योंकि ये 24 लाख देश का जो छात्र है उनके भविष्य का सवाल है। उनके भविष्य के साथ कुठाराघात हुआ है। इसी भविष्य के सवाल को लेकर आज TV9 इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहा है। SV चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े, सीधे उनके पास चलते हैं। चौधरी साहब, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, ऐसा है कि सिर्फ ये 67 टॉपर बच्चों का सवाल नहीं है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये तो 67 वो बच्चे हैं जो टॉपर दिख रहे हैं, लेकिन जो 720 से नीचे वाले बच्चे हैं, उनमें जो बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज हुआ हर नंबर पे, उनमें जो बीच में इलीगल तरीके से जो बच्चे चीटिंग के साथ बढ़े हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो कि आप देखेंगे 600 से ऊपर बच्चे, लगभग 80,000 बच्चे हैं। ठीक है। ये मैं आपने सवाल जो पूछा है, अरस्तु जी इसके बारे में बोल चुके हैं, लेकिन अरस्तु जी एक बार फिर से इनका एड्रेस कंसर्न कर दीजिए आप, उसके बाद मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ। आप बोलते रहिए, बच्चों के पास जा रहा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले फिर बताया था, मैं थोड़ा प्रॉपरली बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अरस्तु उपाध्याय है। मैं 30 साल से इसी पूरे नीट को देखता हूँ।
और नीट के क्षेत्र में 30 साल से काम कर रहा हूँ। सर मेरे कुलीग हैं, नारायणा में हमने साथ काम किया, एलन में काम किया, आकाश में काम किया, सब आप जगह। अभी बताइए जो अब वो कह- प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, मैं फिर बता रहा हूँ, कि ऊपर के बच्चों को दिखा के नीचे का गेम खेला जा रहा है। एक्चुअली ये जो क्या बच्चे क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि पूरी नीट की परीक्षा फिर से हो? दोबारा से होनी चाहिए, 24 लाख बच्चे फिर से परीक्षा में दोबारा बैठे? से परीक्षा बैठे। क्या ये पॉसिबल सर, है? उससे पहले इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। जो अच्छा, बच्चे क्या 4 चाहते साल हैं? से यहाँ तैयारी बच्चे कर क्या रहा है। चाहते हैं? बेटा आप बताओ, आप क्या चाहते हो? बैठे रहो, आप बैठे रहो। सर हम ये चाह रहे हैं पूछना कि क्या उसी दिन रिजल्ट क्यों निकला 4 तारीख को, जिस समय इलेक्शन का ही रिजल्ट निकला? क्या उसको मतलब इसको नज़रअंदाज करने के लिए ही निकला था क्या? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। धीरज जी आप बताइए, 14 तारीख को रिजल्ट आना था, 4 जून को रिजल्ट आ गया। वो कह रहे हैं कि हमने जल्दी कर लिया, जल्दी दे दिया। सर अब इस पे इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ चुके हैं, हाँ। तो अब ये इसको भी, क्योंकि बच्चों के मन में और बाकी पेरेंट्स के मन में ये जो है ये आ सकता है, पर इस तरह ये कोइंसिडेंस होगा। पर मेन इशू जो है सर, जो अभी आपने अभी आज के डिसीजन में क्या आया है सर, सरकार ने क्या गेम खेला है कि 1563 का री एग्जाम कराएंगे। लेकिन अभी आप ही के चैनल के माध्यम से हमें बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं और हमने उस कंप्लेंट को लॉन्च ही नहीं करा है, अब टाइम लॉस का। तो अभी इसमें आइडियली ये होना चाहिए कि एनटीए जो है एक वो विंडो ओपन करे, उस विंडो में पब्लिक एट लार्ज एडवर्टाइज करे कि जिन बच्चों का भी टाइम लॉस हुआ है वो सारे बच्चे रजिस्टर करें। मतलब 1563 से काम नहीं चलेगा। 1563 तो एक आई वॉश है, टिप ऑफ आइसबर्ग है। ठीक है।